कभी हरी भरी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गुलमोहर। इस गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद खड़ी थी जिसके मीनारों से कभी रोज अजान की आवाज गूंजती थी। यह मस्जिद न सिर्फ इबादत की जगह थी बल्कि गांव के लोगों के लिए एकता का प्रतीक भी थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब इस मस्जिद के आंगन में इकट्ठा होते, जहां बच्चे खेलते, बूढ़े कहानियां सुनाते और जवान भविष्य के सपने बुनते। लेकिन समय बदला और गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। मस्जिद धीरे धीरे खाली हो गई, उसकी दीवारें जर्जर हो गईं और अजान की आवाज खामोश हो गई। कहानी शुरू होती है एक युवा लड़के आसिफ के साथ, जो शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करके गुलमोहर लौटता है। वह अपने दादा की यादों को संजोए हुए है, जो उसे मस्जिद की कहानियां सुनाया करते थे। गांव में पहुंचकर वह देखता है कि मस्जिद अब एक खंडहर बन चुकी है। उसका दिल टूट जाता है। वह गांव वालों से पूछता है कि मस्जिद का क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि अब उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि गांव में मुश्किल से कुछ मुस्लिम परिवार बचे हैं। आसिफ ठान लेता है कि वह मस्जिद को फिर से जीवंत करेगा। वह अपने दोस्तों राहुल, एक हिंदू लड़का, और अमरजीत, एक सिख युवक के साथ मिलकर मस्जिद की मरम्मत शुरू करता है। ये काम आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग इसे बेकार मानते थे, कुछ इसे धार्मिक विवाद का कारण समझते थे। लेकिन आसिफ और उसके दोस्तों का विश्वास था कि यह मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गांव की आत्मा है। मरम्मत के दौरान कई मुश्किलें आईं। पैसे की कमी, सामग्री की अनुपलब्धता और कुछ लोगों का विरोध। लेकिन आसिफ की लगन और उसके दोस्तों का साथ गांव के बाकी लोगों को भी प्रेरित करता है। धीरे धीरे गांव की औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी इस काम में शामिल हो जाते हैं। एक दिन जब मस्जिद की मीनार की मरम्मत हो रही थी, एक पुराना ताम्रपत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि इस मस्जिद को सैकड़ों साल पहले एक हिंदू राजा और एक मुस्लिम सूफी संत ने मिलकर बनवाया था। ये खोज गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बनती है। कई महीनों की मेहनत के बाद मस्जिद फिर से चमकने लगती है। आसिफ अपने दादा की तरह पहली अजान देता है। उसकी आवाज गांव के कोने कोने में गूंजती है। लोग अपने घरों से निकलकर मस्जिद की ओर आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक बार फिर उस आंगन में इकट्ठा होते हैं। यह नज़ारा सिर्फ एक मस्जिद की बहाली नहीं बल्कि एक समुदाय की एकता की बहाली का प्रतीक था। भूली हुई मस्जिद का अजान सिर्फ एक मस्जिद की कहानी नहीं है। यह उस विश्वास की कहानी है जो लोगों को जोड़ता है। यह उस मेहनत की कहानी है जो खोई हुई विरासत को फिर से जीवंत करती है। और सबसे बढ़कर यह उस प्यार की कहानी है जो धर्म, जाति और समय की सीमाओं से परे है।